everyone, welcome back to my channel which is Learners Location. I hope you all are fine. आज जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अमेरिकन ड्रीम जो है डेथ ऑफ द सेल्समैन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 16 मार्क्स। और जो है एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आपने क्या करना है, एमए इंग्लिश प्लेलिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर नाम से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें अगर आपको जो क्वेश्चन चाहिए अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेथ ऑफ द सेल्समैन इज़ कंसीडर्ड by many to be the quintessential modern literary work in the American dream। जो टर्म क्रिएट की थी ये जेम्स ट्रेसलो एडम्स ने की थी 1931 में, जो उसकी बुक थी द एपिक ऑफ अमेरिका। डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ अ चैलेंज टू द अमेरिकन ड्रीम। इट प्रेजेंट अ रिच मैट्रिक्स ऑफ फैबल्स दैट डिफाइन द मिथ ऑफ अमेरिकन ड्रीम। ये क्या है, किसके बारे में बताती है, जो मिथ है अमेरिकन ड्रीम की उसके बारे में बताती है। It is a play viewed by many as a scothing attack on American dream of achieving success, wealth, with regard for their principles and morals. American dream is a belief in the USA that hard work and determination can lead to a better life, usually through earning of money। क्या है कि जो ड्रीम है ये अमेरिकन ड्रीम, ये यूएसए के अंदर क्या था कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से हमें बेटर लाइफ मिल सकती है, यूजुअली थ्रू अर्निंग ऑफ मनी। मतलब अगर हम जितना पैसा कमाएंगे उससे हमारी जो लाइफ होगी वो सेट होगी। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। अच्छी भी कैसे, पैसे के साथ, ठीक है। मतलब पैसा चाहिए था लाइफ को बेटर करने के लिए। These were value held by many early European settlers and have been passed on the newer generation। ये जो है वैल्यूज़ थी किससे, किन्होंने सेट की थी, जो पहले यूरोपियन सेटलर्स थे उन्होंने, फिर आगे जो उनकी न्यू जनरेशन को आगे पास कर दी ये सारी जो इन्होंने बना रखी थी अपनी। It is prominent to mention that there are two American dreams। Historical American dreams is the promise of dream of land in which life should be better or richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to their ability and achievement। जो है 2 टाइप के थे अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। हिस्टोरिकल अमेरिकन ड्रीम क्या था कि ड्रीम ऑफ लैंड, जिसके अंदर हर किसी की लाइफ अच्छी हो, रिच हो, ठीक है, लाइफ सबके लिए एक जैसी हो, और जो जितना कमाए वो अपनी एबिलिटी के अनुसार कमाए, ठीक है। जिसके अंदर जो एबिलिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपनी अचीवमेंट हासिल कर पाए। इट इज़ अ ड्रीम ऑफ फ्रीडम with opportunity। Jeffords was one of the main leader of American dream in his work Declaration of Independence। He says we had these truth, all men are created equal with the right of life, लिबर्टी एंड परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये कौन बोल रहा है, जैफर ने बोला कि जो है सारे मैन जो है क्रिएट किए गए हैं कि सबको इक्वल राइट मिले, इक्वल लिबर्टी मिले, इक्वल जो हैप्पीनेस मिले, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ट्रेडिशनल अमेरिकन जो है, ट्रेडिशनल अमेरिकन हैव sought to realize the American dream of success, fame and wealth through thrift and hard work। हार्ड वर्क के साथ। हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 19 और 20th सेंचुरी में, बिगेन टू इरोड द प्ले ड्रीम, रिप्लेसिंग इट विद द फिलोसफी गेट रिच क्विक। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बाद क्या आ गया था कि एकदम क्विक से रिच होने का जो प्रोसेस चल गया था, ये जो आ गया था कि एकदम रिच हो जाएं, ये जो आया था, इससे जो डिफरेंस आया पुराने और नए में, उसको अमेरिकन ड्रीम, ये कौन सा अमेरिकन ड्रीम आ गया, ट्रेडिशनल अमेरिकन ड्रीम। विली लोमैन जो मेन प्रोटैगनिस्ट था इस प्ले का, ही इज़ अ मॉडर्न अमेरिकन सेलमैन था ये,
और विली इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अब अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट था। मच ऑफ विली सफरिंग इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, उसकी वजह से सफ़र कर रहा था अमेरिकन सोसाइटी की। अमेरिकन सोसाइटी इज़ हाईली commercialized and highly competitive. One of the most dominative beliefs of American society goes by the name of Great American Dream. ये जब जो कुछ चल रहा था वहाँ पे, जो सोसाइटी में चल रहा था एकदम क्विक रिच होने का, पैसा ही पैसे, मतलब पैसे का ही सारा रोल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो उससे जो विली की लाइफ थी वो स्टेबल नहीं रही थी, वो जो है उसके उसमें सफ़रर था एक, ठीक है। Willie is representative of American dream, but he cannot able to look beyond the purely materialistic idea of success. Like all other, Willie has also pursued success, which keeps him like a mirage. He is a salesman who has been fed on and live on the myth of success. Willie is a man who is failure is completely broken. He is trying to keep pace with with a world which is getting degenerated, dehumanized every moment. When he was young salesman, he's dreamed, someday I will have my own business, live to I will never have to leave home for work anymore। ठीक है, तो अब जो है ये इसको सब कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था, और जो ये हर चीज़ उसको जो दिखाई दे रही थी, जो सक्सेस का मिथ था उसके अकॉर्डिंग, जो फेलियर थी, ब्रोकन था, ये हमेशा ट्राई करता रहता था कि मैं जो है किसी तरह कामयाब हो जाऊं, पर ये फेलियर सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सपने लेता था कि एक दिन मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना बिजनेस होगा, और मेरे को कभी फिर घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम पर जाने के लिए। विली मैसिव ड्रीम्स एंड हिज मोडेस्ट अचीवमेंट form a ridiculous contrast. Willie has been a misfit in the society. He is a complete failure according to American dream. Failure था वो according to American dream. He has failed as a salesman and a father too. As a salesman भी fail हुआ और father की तरह भी fail हुआ. He has incurred the displeasure of his boss and has been dismissed by him. Willie is firm believer of this success myth that man can rise to high position if he has personality, attractiveness, personal charm and personal contact। ये जो है विली सोचता था कि जो सक्सेस मिलेगी किसको मिलेगी, जो मतलब हाई पोजीशन मिलेगी अगर उसके पास पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, पर्सनल चार्म है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसको मतलब वो सक्सेस होगा, उसको हाई पोजीशन मिलेगी। इट इज़ नॉट वट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट, बिकॉज पर्सनैलिटी ऑलवेज विन्स द डे। कि तुम क्या कह रहे हो इससे मतलब नहीं है, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस तरह वो तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो, वो मायने रखता है। इससे जो है इसका मतलब क्या बना, पर्सनैलिटी जो है ऑलवेज विन होगी। किसके, अगर तुम्हारे अंदर कितनी भी काबिलियत है उसको छोड़ के जो पर्सनैलिटी है तुम्हारी, जो तुम्हारा चार्म है वो दिखेगा, तो ही तुम सक्सेस हो पाओगे। विली इज़ जस्ट ड्रैब एंड एवरेज। His highly fanatic allegiance to the American dream is the alpha and omega of the play, the very core and essence of the play. He is an average American who wants to rise in his life and believe in the miracle of personality. According to him, well-liked men casually get success in everything. He seems to influence with the Dale Carnegie, who says that one success in life depends on one capacity to win friends and influence people. He is also influenced by his brother Ben and his friend Charlie. Billy's brother Ben, who is symbol of success for Billy, and Charlie, who achieves success through sheer common sense and a sound knowledge of tactics to be used in the mammon worshipping society. Willie implores Ben and Charlie to reveal the secret of their success, but all in vain. Charlie evades the issue and Ben replies, Billy, when I walked in the jungle, I was 17. When I walked out, I was 21. By God, I was rich। ये जो है इसमें दिखाया गया है कि जो विल्ली है वो दो लोगों को देखता है, एक तो उसका भाई, एक उसका दोस्त। ठीक है, जो उन दोनों से अगर मतलब दोनों अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, एग्जाम्पल थे सक्सेसफुल होने का, कि सक्सेसफुल इंसान कैसे दिखते हैं। बिल्ली और बेन और जो चार्ली है, दोनों जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल थे, पर जब उन्होंने पूछा, जब उनसे पूछते था ये कि मेरे को बताओ कि मंत्रा क्या है सक्सेसफुल होने का, तो वो जो है
छोड़ देते थे। और जो बेन है, वो बेन ने रिप्लाई किया कि जब मैं जंगल में गया था तब मैं 17 का था, और जब मैं बाहर निकला तो मैं 21 का हो गया और मैं रिच हो गया, रिच बन के निकला। द मिस्ट्री रिमेन मिस्ट्री, विली बिकम एज पजल्ड एंड एवर। कि जो अंदर गया था वो 21 साल का जब वापस होके निकला, तो कैसे वो अमीर हुआ, ये तो मिस्ट्री की मिस्ट्री रह गई, और वो कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज ही रहा। Willie realizes that he himself and both his son have been completely failure, not a grain more, not a grain less। कि जो दोनों थे, मतलब जो उसके सन थे, और वो सारे जो है फेलियर हैं, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा। He can do nothing, but Biff has not able to understand himself, his aptitude, or find himself. His past is to Willie a natural refuge from the cruel outlets of the present. He immediately started reminiscing about the good old days of the past to avoid the harsh reality of unpaid bill. Billy's misfortune is the most poignant and inevitable mishaps common to the American society of our times. If we keep in mind the main events of the play, we see Billy moving from failure to failure with every event. That of salesmen has its crux. The common myth of being well liked, or well of being commercially successful by having a lot of property, like a good house, a popular brand of car, a job, fetching a handsome salary. There were times when enterprise, courage, and hard work paid, but now, Willie time में virtues have vanished. Utility is the new criterion, accumulation, and the only goal. It it is a salesman's. It is the appearance that counts. To quote Miller, Willie is a baby, Willie is a victim। कि ये बोल रहा है कि इसमें जो है विल्ली को जो है फेलियर मिल रही थी, एक के बाद एक फेलियर मिल रही थी। और जो है पुराने टाइम में जो क्या था कि जो मिथ थी एक, अभी भी मतलब कॉमन मिथ ऑफ बीइंग वेल लाइक और कमर्शियली सक्सेसफुल, उसके पास प्रॉपर्टी होगी, गुड हाउस होगा, ब्रांड्स होंगे, कार होंगी, ठीक है, अच्छी सैलरी लेता होगा। पर अब के टाइम में, जो विल्ली का टाइम था, हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं थी। अब मतलब वो कमा नहीं पा रहा था, वो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको जो है वेल अर्न नहीं कर पा रहा था वो। तो वही बोल रहा है कि बिल्ली जो है विक्टिम है, बिल्ली जो है बेबी है। बिफ लोमैन जो उसका बड़ा बेटा था, he is also example of failure. Biff Loman plays a vital role in the play. Biff is also failure like his father, but Biff's failure involves the greater waste of human potential. Moreover, Biff's failure not only means the shattering of Willie's dream, but the entire myth that Willie has, leaving with crumbles to nothingness. An attractive personality does not lead Biff anywhere near to success। मतलब इसके पास तो पर्सनैलिटी थी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, पर इसको पता ही नहीं था कि क्या करना है। इसको नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपने पोटेंशियल का ही नहीं पता था। तो ये भी एक फेलियर की तरह दिखाई दिया। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज मेड अ पॉइंट ऑफ नॉट वेस्टिंग माई लाइफ, बट एवरी टाइम आई कम बैक हेयर आई नो दैट ऑल आई हैव डन इज़ टू वेस्ट माई लाइफ। कौन बोल रहा है? बीफ बोल रहा है। हैप्पी लोमैन सेकंड चाइल्ड था, टोल पावरफुली बिल्ड यंग मैन। ही टू lost but in different way. Happy is also daydreamer but more contemptible than either Willie or Biffy. He deceives himself instantly. He wants to smooth over the rough roads of life instead of facing them. He feels that if he has not succeed, others are to blame। ये क्या था, अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ, ये किसी और को ब्लेम कर देता था। हमेशा इसकी फिंगर जो थी वो पॉइंटिंग रहती थी कि किसको मैं अपने गलत कामों के लिए किसको ब्लेम करूं। बट इवन इज इन हिज finger pointing, Happy perhaps come out with a statement which profound truth: everybody around me is so false that I am constantly lowering my ideal। कि जो मेरे आसपास जो है ना, सारे इतने झूठे हैं कि मेरे को अपना जो पता ही नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। The failure of American dreams proves with the death of Willie Loman. In the end, Willie realizes that he has to live up to his unrealistic expectation, but he wants to helpful to his family. Even after his death, he believes that by dying finally he will able to be he will finally be able to leave his family with sizable amount of cash, namely $20,000 life insurance payoff, with
दिस थिंग विली लोमन कमिट सुसाइड। लिंडा जो है लोमन थी मोर्न्स विली डेथ एंड सेज। ये जो है अब ये मरना चाह रहा था कि अगर मैं मर गया, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल रहा था, फेलियर ही फेलियर मिल रही थी। अभी इसने सुसाइड करने की ठानी कि अगर मेरे सुसाइड से मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ तो ऐसे ही सही। जब ये मर गया इनको इंश्योरेंस मिला $20,000 का। और ये बिल्ली जो इसकी पत्नी थी लिंडा लोमैन, ये रोती है, बोलते फॉरगिव मी माय डियर, आई कांट क्राई, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट भैया, बट आई कांट क्राई, आई डोंट अंडरस्टैंड, वी आर फ्री एंड क्लियर। ये बोल रही है, कौन? लिंडा लोमैन बोल रही है उसकी डेथ पे कि मैं रो नहीं सकती, पता नहीं क्यों, बट आई कांट क्राई, आई डोंट अंडरस्टैंड। हम फ्री हैं, हम जो है क्लियर हैं, हम फ्री हो गए, हम क्लियर हो गए जो इनके ऊपर कर्जा वगैरह था। द डेथ ऑफ सेल्समैन इज अटैक ऑन द आइडिया of American dream, showing that it is not always successful, that is it has darker side. It also shows that common people also suffer from the downfalls which are just cheap as people with high status. When people live in denial, do not realize their role in a failure of their dreams to materialize in it is in the most cases become detrimental to themselves. Death of the salesman is an antithesis of happy ending to the fulfillment of American dream. Miller himself said, I didn't write Death of Salesman to announce some new American man or an old American man. Willy Loman, we think a person who embodies in himself some of most terrible conflict running the streets of American today. ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे द गाइड में से, क्वेश्चन करेंगे द गाइड का, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे द आउटसाइडर का। ओके, अब आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।